जहां शहर की कतार गांव पुलिस सोती हुई पकड़ी गई है। गुजरात राज्य निगरानी सेल ने कतार गांव थाना की सीमा में छापेमारी कर देशी और विदेशी शराब की मात्रा जब्त की है। पुलिस अधीक्षक राज्य निगरानी प्रकोष्ठ और पुलिस उपाध्यक्ष की टीम ने कतार गांव थाना की हद में छापा मारा और शराब का भंडारण जब्त किया है। कुल मुद्दा माल 2,17,415 सहित 3 आरोपी को पकड़ लिया गया है, जबकि मुख्य 3 अपराधियों को वांछित घोषित किया गया है। अगली खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में पहला ई माल खाना बना है। बता दें कि कैंट थाने में पुलिस कमिश्नर ने ई माल खाने का उद्घाटन किया है। थानों में ई माल खाने से सबूत सुरक्षित रहेंगे। ई माल खाना मैनेजमेंट सिस्टम से बरामद माल की जानकारी का डेटा तैयार होगा। माल खानों का रिकॉर्ड खंगालने में दिक्कत नहीं होगी। मुकदमों से संबंधित हर माल की आसानी से निगरानी होगी। बारकोड के जरिए पल भर में पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। सबसे पहली बात तो ये ई माल खाना क्या है, इसकी क्या विशेषता है? देखिए, बेसिकली आप जानते होंगे कि मालखाना एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी पुलिस स्टेशन का। जो ट्रेडिशनल तरीके होते थे उसमें हमारे जो मालखाना रखे रहते थे उसको एक रजिस्टर में उसके प्रविष्टियां की जाती थी और उसको एक लिखकर उस पर फिजिकली लिखा जाता था कि वो मालखाना किस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ई मालखाना में जो मेन चीज है कि जो इंटायर डॉक्यूमेंटेशन है वो डिजिटाइज हो गया है। बहुत सारे इस पूरे प्रोसेस से ये भी पता चला कि बहुत माल निस्तारित थे और वो पड़े हुए थे, उनको भी हम लोग डिस्पोजल कर पाए। सर, एक बहुत बड़ी दिक्कत आती थी कि जब केस बहुत लंबा चलता था तो कई बार माल रखे रखे जो भी सबूत है वो नष्ट हो जाया करते थे, सालों केस चला करता था। तो क्या सर इसके लिए भी कोई व्यवस्था की गई? देखिए, जब इस पूरे प्रोसेस को किया गया है तो जैसा आपने कहा कि सभी माल को सिस्टमैटिकली प्लास्टिक बॉक्सेस में रखे गए हैं और उसको बार कोडिंग की गई है। तो लंबे समय तक मालों को हम प्रिजर्व करके रख पाएंगे और लंबे समय से एक प्रॉपर कस्टडी में रहेगा। ये भी इससे एक उद्देश्य सफल होता है। तो ये पूरा प्रोसेस हमारे जो एसीपी है अंजलि ने उसने इनिशिएटिव लिया था और उसका कुछ एक्सपीरियंस है। स्टेट में कुछ अन्य जनपदों में ये सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट को किया गया, तो उसको पहली बार कैंट थाने में इसको किया है। जो बधाई की पात्र पूरी टीम उनकी और जो हमारे ग्राउंड स्टाफ लोग हैं, जो थाने के एसएचओ हैं, उनकी टीम उन्होंने रुचि ली है। सबसे पहली बात तो ये ई माल खाना क्या है? अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां लोगों के बिना जांच के प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की जाती है। वहीं रजिस्ट्री के समय फोटो खींचने के लिए 300 से 500 की अवैध वसूली यानी रिश्वत ली जाती है। इस संबंध में जब बात की गई तो लोनी रजिस्ट्रार ने बताया कि तकरीबन 70 से 100 रजिस्ट्री प्रतिदिन कराई जाती है, जिसका आंकड़ा महीने का लगभग 10 से 15 लाख रुपए अवैध तरीके से वसूला जाता है। जब संबंधित अधिकारी से मामले की जानकारी ली गई तो उनके द्वारा कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला है। अभी पैसे लगे नहीं है? कितने रुपए लग रहे हैं भाई? इतने दिए जाते रहा था, यही लगेंगे 500 रुपए। अब भी ले रहे? मुझे नहीं पता, लेंगे मुझे तो दे के गए भाई, यहाँ देने मात्र ले भैया 500 देते हैं। हमने ना कुछ अभी पैसे लगे नहीं है? कितने रुपए लग रहे हैं भाई? इतने दिए जाते रहा था, यही लगेंगे 500 रुपए। अब भी ले रहे? मुझे नहीं पता, लेंगे मुझे तो दे के गए भाई, यहाँ देने मात्र ले भैया 500 देते हैं। हमने ना कुछ अभी पैसे लगे नहीं है? कितने रुपए लग रहे हैं भाई? इतने दिए जाते रहा था, यही लगेंगे 500 रुपए। अब भी ले रहे? मुझे नहीं पता, लेंगे मुझे तो दे के गए। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां क्रांति प्रकाश सरकारी विद्या मंदिर इंटर कॉलेज अनूप शहर में विधायक निधि योजना से निर्मित प्रयोगशाला कक्ष का उद्घाटन किया गया है। संजय शर्मा विधायक अनूप शहर विधानसभा क्षेत्र के द्वारा विधायक ने शिक्षकों को सम्मानित भी किया है। विधायक ने छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया है। इस मौके पर राजेश गर्ग, अभय गर्ग सहित कई लोग मौजूद रहे। अगली खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। महिला के संबंध में झूठे केस में फंसाने के आरोप में रामघाट थाने में तैनात दरोगा को आरोपी के साथ
देना भारी पड़ गया। जांच के दौरान दरोगा के खिलाफ आरोप सही पाए गए। बुलंदशहर एसएसपी श्लोक कुमार ने तत्काल प्रभाव से दरोगा पप्पू सिंह को निलंबित किया है। बुलंदशहर के रामघाट थाने में दरोगा पप्पू सिंह तैनात हैं। बड़ी कार्रवाई से पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। ये थाना रामघाट क्षेत्र में एक युवक जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कार्य करता था, वहाँ पर उसका एक दो महिलाओं से भी ये संपर्क हुआ जो कि उस हॉस्पिटल में कार्य कर रही थी, और उसमें से एक लेडी के द्वारा इसको फ़ोन करके बुलाया गया कि तुम्हें आओ, एक लड़की से मिलवाते हैं। जिस पर ये वहाँ गया और उसको एक कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में वो लड़की भी मौजूद थी, और बाद में इनके साथ अपने अन्य साथियों को इस महिला ने बुला लिया और ये आरोप लगाया कि उस लड़के के द्वारा जो कमरे में लड़की थी उसके साथ रेप की घटना कारित की गई है, और लड़की ने भी ऐसा ही आरोप लगाया है। और फिर उसके बाद इन सभी लोगों ने मिलकर उससे 1.5 लाख रुपए की मांग की। कहा ये पैसा दे दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया जाएगा और FIR दर्ज कराई जाएगी, और इसकी सूचना थाने पर भी एप्लीकेशन दे दी जा रही है। इसके बाद इस सूचना पर थाना रामघाट से एक सब इंस्पेक्टर भी बुलाए गए और वहाँ पर आपस में बातचीत हुई। तो सब इंस्पेक्टर ने भी कहा कि मामले को ख़त्म कर लो, नहीं तो इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। परंतु जांच से यह पाया गया कि थाने पर कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया था, और उस पीड़ित लड़के के द्वारा इस पर एक तहरीर थाना रामघाट पर दी गई, जिस पर समुचित धाराओं में FIR दर्ज की गई है, और उस FIR में उक्त उप निरीक्षक भी नामजद हैं, जिनको निलंबित करके विभागीय कार्रवाई संस्थित कर दी गई है और विवेचना की जा रही है। इसमें प्राप्त तथ्यों के आधार पर अन्य अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। ये थाना रामघाट क्षेत्र अगली खबर अमेठी से है, जहां जिले में क्षय रोग खोज अभियान चलाया गया है। लगातार फैल रहे क्षय रोग से लोगों को जागरूक किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जागरूक भी किया गया है। इसी के साथ क्षय रोग खोजबीन अभियान के तहत प्रचार प्रसार किया गया है। CMO अमेठी ने प्रेस वार्ता कर क्षय रोग संबंधित विस्तृत जानकारी भी दी है। CMO ने बताया है कि हमारे पास आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं। जिले में लगभग 650 क्षय रोगियों को लोगों ने गोद लिया है। आज मीडिया ब्रीफिंग टीवी मुक्त भारत के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें हमारे सक्रिय क्षय रोग खोजी अभियान जो 9 सितंबर से 20 सितंबर तक चलाया जा रहा है, उसी के संबंध में आज क्या है कार्यक्रम इसको लेकर चलाए जाएंगे गाँव-गाँव, और कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में थे 2025 दिसंबर तक इसको टीवी मुक्त करना है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम ये प्रचार प्रसार हमारी आशा बहुए और हमारे जो मीडिया बंधु, हमारे और भी जितने भी ऐसी मटेरियल्स हैं उसको हम दे रहे हैं, और इसमें हमारी सारी जांचें मुफ्त हैं, सारी दवा मुफ्त है, और समाज के सहयोग से हम जो है पोषण पोटली का भी व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें 600 के आसपास हमें पोषण पोटली हमको दिया गया है लोगों को खाने के लिए। और आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 1800 मरीज हमारे जनपद में हैं, उनको सबको पोषण पोटली मिले और हमारा जनपद टीबी मुक्त हो। सर कितने लोग अभी तक गोद लिए गए जनप्रतिनिधि या टोटल इस समय करीब 650 करीब लोग। सर इसका समुचित लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। क्षय रोग से संबंधित जो खातों में धनराशि जाती है वो अभी तक नहीं गई है। कई लोगों ने कंप्लेंट किया है जिसकी अभी तक निराकरण नहीं किया नहीं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? नहीं, इसमें अगर किसी के खाते में नहीं गई है तो हमसे तत्काल संपर्क बने। ये जो है आधार लिंक पैसा भेजा जाता है, इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होती। अगर वो कहता है कोई कि हमारे खाते में पैसा नहीं है तो अपना खाता पता करें। 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से हम पैसा देते हैं। मेरे यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है, बल्कि वो सरप्लस पैसा हमारे पास है। डॉक्टर साहब, बलगम जांच के लिए जो कई CSC सेंटरों पर व्यवस्था है, उनमें कई बार 10 दिन से 15 दिन, 1 हफ्ते वहाँ पे जो जांच करते हैं वो लोगों को बताते हैं। जैसे बलगम की रिपोर्ट, वो सैंपल लेने के बाद में उनको बताया जाता है कि इसकी रिपोर्ट आने में लगभग 8 दिन 10 दिन लगेगा, तो उसमें तेजी लाने के लिए नहीं, इतना लंबा 8-10 दिन कोई हमको माइक्रोस्कोप पे उसके सेंसिटिविटी टेस्ट नहीं करनी रहती है। हमको स्पुटम जांच करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाती है। कोशिश करते हैं कि 48 आवर्स में ही आ जाए। ठीक। आज
अगली खबर इंदौर से है, जहां थाना पंडरीनाथ पर वार्ड 59 की पार्षद के खिलाफ नगर निगम कर्मियों ने मोर्चा खोला है। सैकड़ों लोगों ने नगर निगम के वाहन के साथ थाने का घेराव भी किया है। दूसरी तरफ भाजपा नेताओं और नगर निगम कर्मी के सामने पुलिस लाचार नजर आ रही है। पुलिस पार्षद के पिता के खिलाफ FIR नहीं कर रही थी। इसके चलते 5 घंटे थाने में लोगों का हुजूम डटा रहा। अगली खबर कासगंज से है, जहां महिला अधिवक्ता हत्याकांड मामले में सदर कोतवाली पुलिस ने आरोपी 3 अधिवक्ता सहित 4 को गिरफ्तार किया है। चारों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। शाम तक न्यायालय में सुनवाई होती रही। देर शाम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी से सनसनी फैल रही है। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने पड़े हैं। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में है। 3 अधिवक्ता आरोपियों और 1 अन्य को गिरफ्तार भी किया गया है। सभी को न्यायालय में पेश किया गया है। यहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। लोगों को जेल भेजा है, क्या पुलिस क्या आधार रहा, किस तरीके से क्या जानकारी मिली है? देखिए, इसमें जो आज हत्याकांड में आज 4 आरोपी जो नामजद आरोपी थे अरेस्ट करके आज न्यायालय में पेश किया गया और उनको रिमांड मिल गया, वो जेल गए हैं। चूँकि इसमें नामजद है और जो वादी के जो एविडेंस है उसके आधार पर भेजा गया। इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी आगे और जारी है। बाकी जो हमारा साक्ष्य सेक्टर है वो कार्रवाई कर रहा है, उसके उपरांत जो है अग्रतर कार्रवाई इसमें करेंगे। हत्या का कोई कारण जानकारी हो पाई क्या? वो अभी हम डिटेल अभी आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी हमें और भी इसमें गिरफ्तारियाँ होती हैं, इसलिए उसको अभी हम रोकना है। फिर आगे उसको भी आपको बता देंगे। वो आगे आपको लोगों को जेल भेजा है, क्या अगली खबर अमरोहा से है, जहां उजमा पुत्री मुकीद अहमद पत्नी सनास निवासी ग्राम बुरावली तहसील हसनपुर जिला अमरोहा की निवासी है। प्रार्थनी की शादी लगभग 4 माह पहले हुई थी। शादी में लगभग 3 लाख रुपए खर्च कर दिए गए थे, फिर भी ये लोग खुश नहीं थे। प्रार्थनी पर दहेज के लिए 15 लाख रुपए की मांग करते थे। यदि तुझने अपने पिता से 15 लाख रुपए लाकर नहीं दिया तो हम तुझे जान से मार देंगे। प्रार्थनी उजमा अपने पिता के घर पर लगभग 2 माह से रह रही है। कल दिनांक 7/9/2024 को ये लोग उझारी आए और समझौता करके रात लगभग 11:30 बजे बुलाकर ले गए। घटना आज लगभग सुबह 8:30 बजे की है, जब प्रार्थनी उजमा के सामान में आग लगा दी और उजमा को आग पर ढकेलने की कोशिश भी की। प्रार्थनी उजमा के पति अनाज सहित घर के लोग प्रार्थनी उजमा को घर आग लगाकर मारने की कोशिश भी कर रहे थे। किसी पड़ोसी ने उजमा के भाई जुबैर को फ़ोन कर दिया और उजमा का भाई वहां पर पहुंच गया और उजमा को उसके भाई ने आग से खींच लिया और जुबैर उजमा के भाई पर सनास ने चाकू से वार किया, जिससे जुबैर के हाथों में काफ़ी चोटें आई हैं। पड़ोसियों ने जुबैर और उजमा को इन लोगों से बचाया। अगली खबर लखनऊ से है, जहां थाना ठाकुरगंज क्षेत्र में JPS बजाज के शोरूम में भीषण आग लग गई है। आग की सूचना मिलने के बाद हर तरफ हड़कंप मचने के कारण राहगीरों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। आग लगने का क्या कारण रहा, ये फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस घटना से फिलहाल किसी तरह की जानहानि नहीं हुई है।